हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देना। इधर आपको इंटीग्रेट फाइंड करना, तो आप लिखेंगे आई इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी और एक्स यदि यहाँ क्या आ जाएगा साथ में डी एक्स। यहाँ आपको किसी ना किसी को लेट करना पड़ेगा। अब लेट किसको करेंगे? लेट में ये आप इसको कर ले, इसको कर ले। इसको करोगे तो बुक वाला आंसर मिल जाएगा, इसको करोगे तो कुछ माइनस प्लस का रैंडम फर्क आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब किसी को कोई कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं साइन को ही कर लेता हूँ लेट। तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल में मैं क्या लेट कर लूँगा, टी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। कोस ए एक्स प्लस बी और एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स। बच्चे यही गलती करेंगे बेटा, ए एक्स का वापिस कितना होगा, ए होगा, इस बात को ध्यान रखना। और इक्वल में क्या चाहिए आपको, टी का हो जाएगा आपके पास डी टी। अब मुझे क्या चाहिए, देखो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इतना चाहिए। दिए जो ए है वो मल्टीप्लाई वाला कहाँ भेज दो आप, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन ए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां से आई इक्वल इंटीग्रेट ऑफ, मैंने इसको टी माना, ठीक है साहब। कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस डी एक्स की जगह टोटल आया आपके पास डी टी अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए तो आपका कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले आओ। तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेट ऑफ टी डी टी। तो आई इक्वल में आएगा 1 अपॉन ए। टी का इंटीग्रेट क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में क्या आएगा आपके पास सी। तो यहां से आई क्या बनेगा बेटा आपके पास 1 अपॉन ए, 1 अपॉन 2 ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही लिख रहा हूं इसको। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए और टी की जगह आपके पास आ जाएगा साइन। साइन रखती हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ। तो ए एक्स प्लस बी और प्लस में क्या आएगा सी। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया आंसर है। मेरे हिसाब से किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल से क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए तो कम से ये तो पता लग जाना चाहिए कि कहाँ क्या पुट करना है आपको, किसको टी लेट करना है या सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगाना। तो ये इजी वे में है, कर लिया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन में ऐसा है, आप अगर सब्स्टिट्यूशन से करते हो तो ठीक है और सीधा करोगे तो भी ठीक है। तो मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको कि करना कैसे। तो पहला तो आंसर हो जाएगा आपके पास आई इक्वल इंटीग्रेट ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। तो यहां से आई आएगा आपके पास इंटीग्रेट ऑफ, ठीक है, इस ए एक्स प्लस बी की पावर, ये कितनी हो जाएगी 1/2 डी एक्स, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2। आप सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे होगा, देखो पावर का क्या होता है, एक पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी ना। तो 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। बट बेटा ध्यान रखना, इस ए एक्स का वापिस अपॉन में कितना आएगा, ए आएगा और प्लस में क्या जाएगा सी। तो यहां से आई क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा ए एक्स प्लस बी की पावर, एलसीएम लेती 2 + 1, ये बन जाएगा 3/2 और 1 अपॉन ए तो चल ही रहा है और ये भी बन जाएगा आपके पास 3/2 और प्लस में बनेगा सी। तो आई आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3a और पीछे बचेगा आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस में क्या बचेगा सी बचेगा। मेरे को नहीं लगता किसी भी टाइप की किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये तो हमने बिना सब्स्टिट्यूशन किए तो भी कर लिया, तो भी सेम आंसर आए। देखो आए या नहीं आए, अब देख लो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी टाइप की। और अगर आप कहते हो सर लेट करके कैसे करते, तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेट में कैसे करते कि लेट रूट ऑफ ए एक्स, या रूट चलो छोड़ो, इस ए एक्स प्लस बी को आप टी लेट कर लो। तो ए का ए होगा, एक्स का डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आती है आपके पास डी टी अपॉन ए। तो जब इंटीग्रेट करते आई इक्वल में तो 1 अपॉन ए तो आ जाता बाहर और ये हो जाता है रूट डी टी। ठीक है, तो आई इक्वल हो जाता है 1 अपॉन ए, टी की पावर 1/2 इंटीग्रेट करोगे तो पावर बढ़ जाएगी और नीचे भी क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, प्लस में सी। यहाँ से आई इक्वल 1 अपॉन ए, ये भी टी की पावर 3/2 और ये भी हो जाएगी 3/2 प्लस में सी। तो आई इक्वल ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और टी की वैल्यू है आपके पास ए एक्स
प्लस बी और इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 3/2 प्लस में सी, और ये इस क्वेश्चन का देख लो सेम टू सेम आंसर, कोई भी चेंज आंसर में नहीं आया। तो आप ये लगा ले मेथड नंबर ये फर्स्ट है और ये मेथड नंबर सेकेंड है। किसी से भी करो कोई नहीं है, कोई यहाँ नहीं लिखा, ओनली फॉर आपको बोला इंटीग्रेट फाइंड करना, आपको आंसर से मतलब है। जब मेथड का नाम दे रखा हो तो तब सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट कभी मेथड का नाम आता नहीं है। आप आराम से सोचें, बिल्कुल मैंने आपको इसके दोनों मेथड बता दी, लेट करके भी करें, बाकी इसका सीधा नॉर्मल वे में सीधा करोगे तो फायदे में रहोगे, लेट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट करोगे कुछ मिल नहीं रहा है ना। थोड़ा यहाँ इतना ही ध्यान रखना, इस एक्स का वापस ए लिखना था, अपॉन में लिखा था ना हमने 7.1 में, वो बात ध्यान रखना, बाकी इजी वे में हो जाएगा। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। मिलते हैं जल्दी आगे के 2 क्वेश्चंस का और सॉल्यूशन लेके, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।